साथ में रहना सब लोग मेरे। ओके, किसी को भी डाउट हो प्लीज आप चैट में मैसेज कर सकते हैं मुझे, कुछ भी डाउट हो चैट में मैसेज कर देना। ओसी ब्लूप्रिंट, अब देखो गुजरात बोर्ड में जनरली ओसी के क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लूप्रिंट के थ्रू आते हैं। मींस ब्लूप्रिंट में जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसके हिसाब से वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ पॉसिबल है 1 या 2 साल वो लोग क्या करें, ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करे। मींस ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि इसमें लिखा है कि 2 3 मार्कर्स पूछेंगे तो एक 3 मार्कर पूछ लिया और फिर उसके अलावा क्या कर दिया 2 मार्कर पूछ लिया। बट 99% जो है आपके चैप्टर का वेटेज सेम रहता है। क्लियर? ये पूरी पीडीएफ फाइल मैं आपको बाद में भेजने वाला हूं, तो प्लीज अभी कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी समझने के ऊपर आप लोग ध्यान दो। ओके, तो देखो ओसी में आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं। ओसी में आपके टोटल 12 चैप्टर्स हैं। स्टार्टिंग में जो है चैप्टर उसमें हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। ओके, प्लीज फिर से काफी सारे लोग अलग अलग नेम से ज्वाइन हो रहे हैं, प्लीज अलग नेम से ज्वाइन होगे, मैं बैठने नहीं दूंगा। आप अपने ओरिजिनल नेम से ज्वाइन करो। एचपी करके कोई ज्वाइन कर रहा है, मैं अभी एंटर होने नहीं दे रहा हूँ। कल भी अगर कोई ज्वाइन करे प्लीज अपने पूरे नेम लिख के ज्वाइन करो, फिर ही मैं अलाउ करूंगा। ओके, तो चैप्टर 1 में हम लोग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है। देखो पूरे उसी को अगर आपको अच्छे से समझना हो तो एक सिंपल ट्रिक है। सिंपल ट्रिक क्या है? सिंपल ट्रिक ये है कि आप अपने आप को कोई बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर समझो, फेसबुक, रिलायंस ऐसी बड़ी कंपनी का। तो वो लोग अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करते हैं, हम लोग इसमें उसको सीखने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हमारे बाकी सारे चैप्टर्स हैं। टोटल अगर आप देखोगे 12 चैप्टर्स हैं। आपका जो बोर्ड का पेपर है उसमें 5 सेक्शंस है। सेक्शन ए एमसीक्यूज, सेक्शन बी 1 मार्कर्स, सेक्शन सी 2 मार्कर्स, सेक्शन डी 3 मार्कर्स और सेक्शन ई 5 मार्कर। अब बोर्ड के रूल के हिसाब से प्लीज कहीं पे ये पॉइंट जो बोल रहा हूं उसको नोट करना। बोर्ड के रूल के हिसाब से 5 मार्कर्स में मिनिमम आपको क्या करना होगा, एटलीस्ट 2.5 पेज लिखने हैं और मैक्सिमम 3.5 पेज लिखने हैं। तो कहीं पे नोट करना 5 मार्कर का क्वेश्चन है तो आपको 2.5 पेज तो लिखने ही है। 2.5 पेज आपको कंपलसरी क्या करना है, मेंशन करना ही है। ओके, 3 मार्कर है तो मिनिमम हाफ पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज। 3 मार्कर्स में मिनिमम हाफ पेज, मैक्सिमम 1.5 पेज। ओके, नेक्स्ट 2 मार्कर्स में मिनिमम 4 पॉइंट्स, मैक्सिमम 1 पॉइंट। प्लीज किसी ने है ना वो अभी तक कनेक्ट नहीं किया अपना ऑडियो, ऑडियो अच्छे से कनेक्ट करो। मिनिमम आपका क्या होगा है ना 4 पॉइंट्स, मैक्सिमम 1 पेज। तो 2 3 और 5 मार्कर्स में ध्यान देना है। हर 5 मार्कर में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है और हो सके तो 3 मार्कर्स में भी इंट्रोडक्शन लिखना है। हर 5 मार्कर में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है और जो आपका है 3 मार्कर्स उसमें इंट्रोडक्शन लिखना कंपलसरी है। तो ये आपका ब्लूप्रिंट था। कभी भी कोई चैप्टर पढ़ो तो प्लीज देख लेना। जैसे चैप्टर 1 है तो उसमें एक एमसीक्यू आएगा, एक 1 मार्कर आएगा, एक 2 मार्कर आएगा और 2 3 मार्कर्स आएंगे। तो 2 3 मार्कर्स आएंगे तो 3 मार्कर्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। 5 मार्कर नहीं आएगा तो बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, एक सेकेंड, किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओके, चलो अब चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे। जैसे मैंने कहा आपको वेटेज मैंने दे दिया है पहले से। एक सेक्शन ए का आएगा, एक सेक्शन बी, एक सेक्शन सी, 2 सेक्शन डी के आएंगे 6 मार्क्स, यानी वो हो गए टोटल 10 मार्क्स का आपका चैप्टर है। जब आपको नोट्स मिलेंगी हर नोट्स में आपको दिया होगा लास्ट 3 साल के क्वेश्चंस कौन से हैं। तो लास्ट 3 साल के मतलब 2017-18, 2018-19 और 2019-20। तो हर नोट्स में आपको क्या होगा, लास्ट 3 इयर्स के पेपर्स अवेलेबल होंगे। लास्ट पॉइंट, अगर मेरे क्वेश्चन आंसर्स में किसी क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन करी हुई है
अगर मेरे क्वेश्चन आंसर्स में किसी क्वेश्चन के नीचे अंडरलाइन करी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो आपका जो क्वेश्चन है वो टेक्स्ट बुक के पीछे का है। बोर्ड में जनरली अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 50 या 60 मार्क्स का जो होता है वो टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो अगर क्वेश्चन आपका अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब ये समझना वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वर्ड की मीनिंग क्या है? तो देखो, मैनेजमेंट क्या है? आप कोई बहुत बड़े कंपनी के मैनेजर हो, आप कोई बहुत बड़े कंपनी के क्या हो? मैनेजर हो। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करो? लोगों से काम करवाओ। देखो, अच्छा मैनेजर वो होता है जो लोगों से काम करवाता है। मैं दो बंदों का एग्जांपल दे रहा हूं। पहला पर्सन है वो बहुत अच्छा काम खुद से कर रहा है, और दूसरा पर्सन है वो लोगों से काम अच्छे से करवा रहा है। तो जो खुद से अच्छे से काम कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अच्छा वर्कर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा वर्कर। लेकिन जो दूसरों से काम करवा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कि ये बंदा अच्छा मैनेजर है। अच्छे वर्कर और अच्छे मैनेजर में डिफरेंस समझो। अच्छा वर्कर जो है वो काम खुद से करेगा। अच्छा मैनेजर जो है वो क्या करेगा? लोगों से काम करवाएगा। अब लोगों से काम करवाना इतना आसान नहीं है। लोगों से काम करवाना एक आर्ट है। तो मैनेजमेंट की कभी भी 1 मार्क में आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या है? देखो, मैनेजमेंट इज आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लोगों से काम करवाना उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। तो 1 मार्क के लिए आपका क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। प्लीज 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट लिख देना अपनी नोटबुक या कहीं पे। लोगों से काम करवाना, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैनेजमेंट कहते हैं। नेक्स्ट, management is function of achieving predetermined objectives. Management is function of achieving predetermined objectives of business unit with the use of minimum time and cost as well as making efficient use of available resources. कि मैनेजमेंट में हम लोग क्या ट्राई करते हैं? मैनेजमेंट में हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि अचीव करें प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको मैं क्या करूं? अचीव करूं। कैसे अचीव करूं मेरे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को? अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को मैं कैसे अचीव करूंगा? विद द यूज ऑफ मिनिमम टाइम एंड कॉस्ट। आपको ऐसे अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं कि आप कम से कम टाइम ले रहे हो, कम से कम कॉस्ट कर रहे हो, बाय मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। कभी 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछे तो आपको दोनों डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। बट सपोज करो सिर्फ और सिर्फ आपसे 1 मार्क में पूछा है, सपोज करो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या किया है? 1 मार्क में पूछा है, तो आपको क्या करना है? सिर्फ पहली वाली जो हाईलाइट करी है डेफिनेशन वो लिखनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ लोगों ने वीडियो स्टार्ट नहीं की है, सुमित और श्वेता, लास्ट वार्निंग है, अगर आपको वीडियो ऑन नहीं करनी है तो प्लीज मीटिंग से रिमूव करो। ओके, management is a function of achieving predetermined objectives of a business unit with the use of minimum time and cost as well as by making efficient use of available resources. फिर से ये आपकी क्या है? डेफिनेशन। अगर मैंने दोबारा देखी किसी की वीडियो बंद है मैं सीधा रिमूव कर दूंगा, वापस वार्निंग नहीं देने वाला। ओके, श्वेता को रिमूव नहीं। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 2 3 मार्क्स के लिए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको कहा था, अगर मैं कहीं पे भी आपको बोल रहा हूं कि अगर कोई मेरा क्वेश्चन जो है अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? वो क्वेश्चन जो है आपका वो टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चन है। बिकॉज वो टेक्स्ट बुक के पीछे का क्वेश्चन है, इसका ये मतलब हुआ कि उसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। ध्यान से सुनना, मैं जनरली 3 और 5 मार्कर्स में आपको क्लास में हिंट्स बना के दूंगा। अगर आपको वो हिंट्स याद हो गई तो आंसर को याद करना कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा? आपका काफी इजी हो जाएगा। क्लियर? चलो देखें,
डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन मॉडर्न टाइम, कि मॉडर्न टाइम में मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। सक्सेस और फेलियर ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। आज के टाइम में कोई भी कंपनी सक्सेसफुल है या सक्सेसफुल नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो कंपनी को काफी सक्सेस मिलेगी, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो कंपनी पूरी की पूरी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अपनी मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है। द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज मेड क्लियर बाय फॉलोइंग पॉइंट्स, कि मैनेजमेंट को हम लोग फॉलोइंग पॉइंट से क्लियर कर सकते हैं उसका इंपॉर्टेंस, और यहाँ पे मैंने फिर से उसकी डेफिनेशन आपको दे दी। तो जैसे मैंने कहा, हर 3 मार्कर में आपको क्या करना है? सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। तो ये 3 से 4 पॉइंट्स मैंने इंट्रोडक्शन के लिखे। अब मैं क्या करूंगा? पूरा आंसर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो आंसर में देखो हेड पॉइंट्स कितनी है? अराउंड आपकी 8 हेड पॉइंट्स है। मैं हमेशा एडवाइस करता हूं अपने बच्चों को कि हमेशा सारी हेड पॉइंट्स लिख के आया करो। अंदर का कंटेंट भले आप कम कर दो, कि 2 पॉइंट से एक एक पॉइंट लिखो, 3 पॉइंट से एक या 2 पॉइंट लिखो, लेकिन हेड पॉइंट्स हमेशा क्या करो? सारी मेंशन करो। सपोज करो एग्जाम में आपके पास टाइम कम है, तो एक स्टूडेंट है वो खाली क्या कर रहा है? 5 हेड पॉइंट लिख रहा है। एक स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है? खाली 5 हेड पॉइंट्स लिख रहा है और अंदर का अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा स्टूडेंट है 8 के 8 हेड पॉइंट्स लिख रहा है लेकिन अंदर का कंटेंट कम कर रहा है। जो 8 हेड पॉइंट्स लिख रहा है उसको क्या मिलेंगे? एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? तो हमेशा फोकस रखना सारे हेड पॉइंट्स रखने लिखने का। ओके, चलो हम ट्राई करते हैं हेड पॉइंट्स याद करने का। हम लोग ट्राई करते हैं हेड पॉइंट्स याद करने का। क्लियर? देखें हेड पॉइंट्स कौन सी हैं। ओके, मैंने देखो ऊपर ट्रिक दी थी आपको। ट्रिक कौन सी है? जेपी के 2 सन्स हैं। जेपी, जेपी से अपने कोई भी फ्रेंड का नाम बना दो, जे और पी पे। जैसे हमारे में शायद जतिन परियानी है, कोई भी जेपी बनाने का ट्राई करो और ऐसे याद रखो कि उसके क्या है? 2 सन्स हैं। ओके, जेपी के 2 सन्स हैं। जे, पहले हम लोग जे के ऊपर चलते हैं। प्लीज मेरे साथ याद करने का ट्राई करना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पूरे सरदार नगर में ये मेरी गारंटी है आपको कि है ना, सरदार नगर, कुबेर नगर, इवन बंगलो एरिया में नोट्स तो लोग हमारी यूज करेंगे। आपने देखा होगा 11th में भी काफी लोग नोट्स तो हमारी यूज कर रहे थे, लेकिन आप लोगों का रिजल्ट उनसे बेटर कब आएगा? बिकॉज मैं यहीं पे क्लास में ही आपको क्या करूंगा? हेड पॉइंट्स याद करवा दूंगा। मैं चाहे तो कोर्स दिवाली के पहले खत्म कर सकता हूँ, फिर भी मैं नवंबर एंड दिसंबर में करता हूँ, बिकॉज मेरा हमेशा फोकस क्या होता है कि मैं क्लास में ही आपको हेड पॉइंट्स याद करवाऊं। तो प्लीज अभी यहाँ पे मेरे साथ हेड पॉइंट याद करने का ट्राई करना। एक पेज हो तो साथ में पेज में लिखते जाना। जे के ऊपर आपका कौन सा है? सिर्फ कीवर्ड को याद करने का ट्राई करो। जॉब, जे के ऊपर कौन सा है? इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो जे के ऊपर याद कर लो जॉब। ओके, जे हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं किसके ऊपर? चलते हैं पी के ऊपर। तो पी के ऊपर कौन सा है? प्रॉफिट। तो अपने नोटबुक में कहीं पे पेज के यहाँ पे लिखो पी फॉर प्रॉफिट। जेपी के 2 सन्स है। जे पे जॉब हो गया, पी पे क्या हो गया? प्रॉफिट। 2 सन है मतलब एस ओ और एन, ये 2 बार आने वाला है, मतलब 2 एस आएंगे, 2 ओ आएंगे और 2 एन आएंगे। तो एस के ऊपर 2 देखते हैं। सबसे पहले एस के ऊपर है, देखो मैंने रेड से किया भी हुआ है, सक्सेस। तो एस के ऊपर पहला कौन सा हो गया? सक्सेस। दूसरा एस आपका सोशल बेनिफिट। क्लियर? अब पहले ये 4 याद करने का ट्राई करो। जे के ऊपर कौन सा था? जॉब। ओ के ऊपर कौन सा था आपका? सॉरी, जे पी। पी के ऊपर कौन सा था? प्रॉफिट। जे और पी। अब एस के ऊपर 2 हमने याद किए, एक सक्सेस और दूसरा सोशल। 4 याद हो गए? मन में बोलने का ट्राई करो। जे पे कौन सा था? जॉब। पी पे कौन सा था? प्रॉफिट। एस के ऊपर पहला सक्सेस और दूसरा एस के ऊपर क्या था आपका? सोशल। ओके, होपफुली याद हुआ होगा यहां तक आपको। आदित्य चावला प्लीज वीडियो ऑन करो, नहीं तो मैं आपको रिमूव करूं। यहां तक हमारे 4 हो गए, जे पी और 2 एस। अब हम लोग ओ के ऊपर 2 याद करने का ट्राई करेंगे। ओ के ऊपर सबसे पहला है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, ओ हो गया हमारा ऑप्टिमम। फिर दूसरा ओ पे कौन सा है आपका? अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा ओ कौन सा है हमारा? अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके,
ओ पे ऑप्टिमम और दूसरा ओ पे कौन सा है, अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब लास्ट आपका क्या बचा, SON, दो एन के ऊपर होने चाहिए, दो एन के ऊपर होने चाहिए। पहला है नेसेसरी इन एवरी फील्ड, नेसेसरी इन एवरी फील्ड। दूसरा लास्ट आपका एन पे है नेशनल मोटिव। ओके, ओ के ऊपर दो और एन के ऊपर दो। ओ के ऊपर दो कौन से थे, फिर से सबसे पहला आपका कौन सा आया था ओ के ऊपर, एक ऑप्टिमम और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। एन के ऊपर दो कौन से है, नेसेसरी और नेशनल मोटिव। फिर से 8 के 8 अब याद करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमारी ट्रिक कौन सी है, सबसे पहले मेरी ट्रिक है जेपी के दो सन हैं, जेपी जो है उसके क्या है आपके दो सन्स हैं। जे के ऊपर कौन सा है, बोलो, मन में बोलो। ओके, पी के ऊपर मन में आ रहा है आंसर, जे के ऊपर आपका क्या है, जॉब, पी है ना, पी के ऊपर क्या है, प्रॉफिट। जेपी के दो सन है, एस के ऊपर दो कौन से थे, एस के ऊपर दो कौन से थे, एक आपका क्या हो गया, सक्सेस के ऊपर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, सोशल बेनिफिट। ओ के ऊपर दो कौन से थे, एक ऑप्टिमम और दूसरा ऑब्जेक्टिव। और लास्ट एन, एन के अंदर दो कौन से थे, एक है आपका नेसेसरी और लास्ट है नेशनल मोटिव। ओके, आदित्य चावला फिर से आपकी वीडियो नहीं आ रही है, लास्ट वार्निंग है, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ। और रिया प्लीज नेक्स्ट टाइम है ना एचपी नेम से नहीं आना, अपने खुद के नेम से आना। चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। होपफुली सबको 8 याद हो गए होंगे। 8 याद नहीं हुए तो पहले 8 को याद करने का ट्राई करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे स्टूडेंट्स के मार्क्स 95 97, काफी सारे स्टूडेंट्स के इवन ओसी में 100 में से 100 क्यों आते हैं, उसका रीजन यही है कि वो लोग जो हैं वो क्लास में ही याद कर लेते हैं। क्लियर, ओके चलो, मैं बार बार वार्निंग्स नहीं देने वाला हूँ, जो वीडियो ऑन नहीं करेंगे मैं सीधा रिमूव ही करने वाला हूँ। ओके प्लीज, होपफुली 8 के 8 हेड पॉइंट्स आपको याद होंगे। अब मैं चल रहा हूँ एक एक करके उसको रीड करने के लिए। और हाँ, लास्ट ईयर तो हमारी एक स्टूडेंट है, उसका जो पेपर है उसको बोर्ड वालों ने आइडियल पेपर होता है उसके जैसे वेबसाइट पे रखा था कि इसका पेपर जो है प्रेजेंटेशन वाइज आइडियल है। क्लियर, तो मैं आपको बाद में उसका पेपर का जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो भी दिखाऊंगा कि उसने एग्जाम में अपना पेपर कैसे प्रेजेंट किया। उसको 100 में से 100 मिले थे, उसको ओसी के अंदर 100 ऑन 100 मिले थे और इको के अंदर उसके 97 आए थे। ओके, जे के ऊपर आपका कौन सा है, इंक्रीज इन जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो देखो, इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है तो वहां पे उस कंपनी में और जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती हैं। अब सपोज करो मैं आपको दो एग्जांपल दे रहा हूं, एक कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कंपनी बी की मैनेजमेंट कम है। इंडिया के लेवल पे कौन सी कंपनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगी, वही कंपनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेगी जहां पे क्या है, मैनेजमेंट अच्छी है। हम लोग रिलायंस और टाटा की तारीफ करते हैं, उसका रीजन ये है कि उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, वो ज्यादा लोगों को जॉब्स दे सकते हैं। काफी बड़ी कंपनी जो होती हैं, अगर उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो उनको काफी लॉस होता है। नोकिया का एग्जांपल ले लो ना, इतनी अच्छी कंपनी है लेकिन वो लोगों को जॉब्स नहीं दे पाई और एंडिंग में निकल गई। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, देखो ओसी बहुत इजी है। देख रहे हो हर एक हेड पॉइंट के अंदर मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, एफिशिएंट फर्म, इनएफिशिएंट कंपनी, क्लोजर, ये सारी जो है अगर आप ये वर्ड्स सिर्फ याद करो और अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर, तो देखो, इफ मैनेजमेंट इज एफिशिएंट, अगर किसी कंपनी की मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, द फर्म सून डेवलप्स इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कंपनी। आप कोको कोला का एग्जांपल ले लो, कोको कोला जो है वो स्टार्ट हुई थी कैसे, सोल प्रोप्राइटर, पहले साल में उसने सिर्फ 5 या 6 बॉटल्स कोक की सेल की थी। फिर धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ाया, पार्टनरशिप में गई, फिर अपनी आपको क्या कर दिया उसने, कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। If management is efficient, the firm soon develops itself in the form of company. Whereas inefficient management, जिस कंपनी में मैनेजमेंट inefficient है, becomes responsible for closure of many companies, which leads to further increase in employment. कि अगर कंपनी की मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो कंपनी बड़ी होगी, ज्यादा लोगों को जॉब्स देगी, लेकिन इनएफिशिएंट है तो बड़ी बड़ी कंपनी भी क्या होती है, बंद होने में उनको टाइम लगता
नहीं है नोकिया का, जो मैंने आपको एग्जांपल शेयर किया। तो जे के ऊपर हमने क्या किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज वाला पूरा हेड पॉइंट याद कर लिया। ओके, फिर क्या था आपका पी फॉर प्रॉफिट, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब पूरा हेड पॉइंट याद करने का ट्राई करना, एक जॉब अपॉर्चुनिटीज और दूसरा है इंक्रीज इन प्रॉफिट। अब फिर से सेम लॉजिक, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए के अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, कंपनी बी के अंदर मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म में ज्यादा कमाएगी? ऑब्वियसली वही कंपनी लॉन्ग टर्म में ज्यादा कमाएगी जिसकी मैनेजमेंट क्या है, ज्यादा अच्छा है। तो प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जनरली बिजनेस यूनिट्स वर्क विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है? प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। कंपीटेंट एंड प्रोफिशिएंट मैनेजर्स, अब साथ में रहना, कंपीटेंट एंड प्रोफिशिएंट मैनेजर्स। कंपीटेंट मतलब कैपेबल, कंपीटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कैपेबल। तो कैपेबल मैनेजर जो है, और प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट मतलब एफिशिएंट एक तरीके से, प्रोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? एफिशिएंट एक तरीके से। क्लियर? तो कंपिटेंट और प्रोफिशिएंट मैनेजर जो है, विद देयर इनसाइट एंड प्रोफिशिएंसी मेक द मैक्सिमम एंड मोस्ट इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सेकंड पॉइंट प्लीज साथ में रहना, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो कंपिटेंट और प्रोफिशिएंट मैनेजर है, सर हमको प्रोफिशिएंट वर्ड अच्छा नहीं लग रहा, आप कैपेबल और एफिशिएंट लिख दो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो अच्छे मैनेजर है, अपने समझ के साथ, अपनी इंसाइट के साथ, अपनी एफिशिएंसी के साथ अपनी कंपनी के रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूज करते हैं और बहुत अच्छे से प्रॉफिट कमाते हैं। देखो, जैसे रिलायंस का एग्जांपल और है ना दूसरी कोई कंपनी का एग्जांपल, रिलायंस को 1 करोड़ दे दो और दूसरी कंपनी को 1 करोड़ दे दो, दूसरी कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा 10 लाख कमाएगी और रिलायंस 1 करोड़ से 20 लाख या 25 लाख कमाएगी। तो दोनों को अगर सेम पैसे भी दे दें तो भी रिलायंस क्या कर रही है? ज्यादा कमा के दे रही है। रीजन उसका मैनेजमेंट क्या है? बहुत ज्यादा अच्छा है। Therefore, it is rightly said that profit is the barometer for efficiency and success of business. ये 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट, जो हाईलाइट कर रहा हूं 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट इज द बैरोमीटर फॉर एफिशिएंसी एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। अगर मेरे को किसी दो बिजनेस को कंपेयर करना है कि दोनों में से अच्छा बिजनेस कौन सा है, दोनों में से अच्छा बिजनेस कौन सा है, तो दोनों में से अच्छा बिजनेस कौन सा होगा? एक सेकंड, दोनों में से अच्छा बिजनेस कौन सा होगा? वही अच्छा बिजनेस होगा जो ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे रहा है। दो कंपनीज, बैरोमीटर मतलब कंपेयर करने का तरीका, बैरोमीटर मतलब कंपेयर करने का तरीका। तो कंपेयर करने का तरीका कौन सा होगा? हमेशा प्रॉफिट ही होगा। कभी आपको दो कंपनीज को कंपेयर करना है कि कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, किसका सक्सेस ज्यादा है, किसको हम लोग यूज करेंगे? प्रॉफिट को यूज करेंगे। आ रहा है समझ में सबको? पहले दो पॉइंट्स फिर से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज में इन्होंने ये दिया, अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है तो वो छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी बना देगी, और मैनेजमेंट खराब है तो बड़ी कंपनी को भी बंद करवा देगी। और सेकंड प्रॉफिट, तो यहाँ पे ये कहा कि अच्छा मैनेजर होता है, वो अपने रिसोर्सेज का बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करता है, इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन या फिर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी लिख सकते हो। इतना अच्छे से अपने रिसोर्सेज को यूज करता है ताकि वो क्या कर सके? अपने बिजनेस को और बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जे और पी ये दोनों हमने क्या कर दिए? डिस्कस कर दिए। ओके, अब एस के ऊपर, एस के ऊपर हमारे सक्सेस था और सोशल बेनिफिट था। तो पहले सक्सेस के ऊपर चलते हैं। यूजफुल फॉर सक्सेस ऑफ बिजनेस। ओके, फिर से सेम ही है यहाँ पे। In the success of business unit, contribution of management is more as compared to other elements in success of business unit. आप सबने धीरूभाई अंबानी का नाम सुना होगा, जिसने रिलायंस बनाई थी। उसका एक कोट है, आप सबको पता होगा रिलायंस जो है मार्केट में कैसे आई थी? कपड़े से आई थी, कपड़े के थ्रू, टेक्सटाइल के थ्रू मार्केट में आई थी। अब रिलायंस ने क्या बोला, मींस धीरूभाई अंबानी ने क्या बोला कि आप भले मेरी मशीन्स लेके जाओ, आप भले मेरी मशीन्स लेके जाओ, आप मेरी जमीन लेके जाओ, मेरी सारी फैक्ट्री लेके जाओ, लेकिन मेरे जो कंपनी के मैनेजर्स हैं उनको बस मेरे साथ छोड़ दो, मैं 5 साल में फिर से रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी खड़ी करके दे दूंगा। मतलब वो अपनी मशीन्स के बारे में, अपने है ना क्लोथ के बारे में, अपने मटेरियल के बारे में तारीफ नहीं कर रहा है, वो ज्यादा अपनी तारीफ किसकी कर रहा है? अपने मैनेजर्स की। कि जो मेरे मैनेजर्स है, जो मेरी मैनेजमेंट है वो इतनी अच्छी है
कि हमको वापस शुरू करना हो, है ना, जीरो से हम लोग वापस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनी सक्सेसफुल है, उसका सबसे पहला शेयर किसके ऊपर जाएगा, उसकी मैनेजमेंट के ऊपर। फिर बाद में आगे और एलिमेंट्स आएंगे। सक्सेस और फेलियर ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। जैसे मैंने कहा, बड़ी से बड़ी कंपनी फेल हो सकती है अगर उसकी मैनेजमेंट सही नहीं है। नोकिया का जो मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ, नोकिया ने पता है क्या कहा था, उसका जो मैनेजर है, उसके मैनेजर ने एंडिंग में जब कंपनी बंद हो रही थी, उसने एक स्टेटमेंट कहा था, हम लोगों ने कुछ गलत किया भी नहीं, फिर भी हम लोग हार गए। उसका स्टेटमेंट था, वी डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, स्टिल वी लॉस्ट। हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी हम लोग हार गए। अब ये उसके मैनेजर की थिंकिंग है, बट आप खुद बताओ, उसने कुछ भी गलत नहीं किया? ऑब्वियसली उसने गलत किया। उसने बताओ क्या गलत किया? उसने गलत ये किया, उसने अपने मोबाइल्स को चेंज नहीं किया। उसने गलती क्या की? उसने अपने मोबाइल्स को चेंज नहीं किया। उसको लगा कि नहीं, हम लोग क्या करेंगे, लोग भले टच स्क्रीन पे जाए, हम लोग कीपैड को ही क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर? तो ये उसने क्या की, गलती की। आकाश, आपकी वीडियो नहीं आ रही है, प्लीज चेक करना। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, कंपनी की सक्सेस और फेलियर हमेशा किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। एग्जाम्पल, इफ अ स्मॉल स्केल कंपनी इंडस्ट्री कैन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। कोई छोटी सी कंपनी, जो मैंने कोको कोला का एग्जांपल दिया, उसने अपने आप को बड़ी कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका एंटायर क्रेडिट किसको जाता है, मैनेजमेंट को। आज के टाइम में वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन सा है, प्लीज चैट में बताना, देखूं आपकी जनरल नॉलेज कितनी है। अभी का रिचेस्ट पर्सन कौन है? चैट में मेरे को आंसर भेजो फटाफट। देखो, उसी में ये नेसेसरी है, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा मेरे से, उसी में मेरे से इंटरेक्ट करोगे तो ही आएगा। ओके, नीरज ने आंसर भेजा, जेफ बीसोस, अमेजोन का जो फाउंडर है। आप सबको अमेजोन की स्टोरी पता होगी। वो अपने साइकिल पे बैठ के घर घर जाके बुक सेल करता था। अपने साइकिल पे बैठ के घर घर जाके क्या करता था, बुक्स को सेल करता था। ऐसे उसने अपनी कंपनी शुरू की थी। तो उसने इतनी स्मॉल कंपनी को आज पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बना दी। कैसे बनाई? बिकॉज ऑफ एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो लास्ट पॉइंट देखो क्या है, efficient management helps to convert a loss making unit a profit making unit। एप्पल कंपनी काफी लॉस में चली गई थी, फिर उसने है ना आईफोन बनाए, आईपैड बनाए, जिसकी वजह से वापस कहां पे आ गई, प्रॉफिट में आ गई। तो बिकॉज ऑफ विजन ऑफ वन पर्सन, उसकी अच्छी मैनेजमेंट की वजह से इतनी लॉस मेकिंग कंपनी इतनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट हो गई। एस के ऊपर हमारा सक्सेस हो गया, एस के ऊपर है सोशल बेनिफिट। प्लीज, सब मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी, हमारे पास 6 मिनट्स ही खाली पड़े हैं। ओके ओके, चलो, सोशल बेनिफिट। अब सोशल बेनिफिट को इंपॉर्टेंट टिक कर देना, उसको बोर्ड में इन्होंने सेपरेटली 2 मार्क्स में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोशल बेनिफिट अलग से 2 मार्क्स में इन्होंने पूछा है, सेपरेटली 2 मार्क्स में। ओके, एवरी बिजनेस इज कैरिड आउट एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड फॉर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। कोई भी बिजनेस है, वो किसके लिए क्रिएट होता है, सोसाइटी के लिए क्रिएट होता है, सोसाइटी का पार्ट होता है। by using resources of society, management works in favor of society। कि बिकॉज हम लोग सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, हमारा काम है कि हमको भी सोसाइटी के लिए क्या करना होगा, और काम करना होगा, उसके लिए एफर्ट्स करने होंगे। आप सबको पता होगा, ये सारे पॉइंट्स आपने 11th में याद है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चैप्टर में भी पढ़े थे। हम लोग सोसाइटी का पार्ट है, तो हमको सोसाइटी को सामने रीपे करना पड़ेगा। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस इंक्रीज द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। देखो, अगर रिलायंस जैसी सपोज करो और 15 या 20 कंपनीज आ गई, तो इंडिया भी अमेरिका जैसे डेवलप हो जाएगा। अमेरिका इतना डेवलप क्यों है? बिकॉज वहां पे गूगल, फेसबुक, ऐसी बड़ी बड़ी जीएम मोटर्स, अमेजोन जैसी कंपनीज है। अगर इंडिया में भी वैसी कंपनीज आ गई, वैसा मैनेजमेंट आ गया, तो इंडिया भी डेवलप हो जाएगा। अच्छा बिजनेस जो है, वो गुड्स और सर्विसेज कैसे बनाता है, लो कॉस्ट पे बनाता है और रीजनेबल रेट पे कस्टमर को देते, ताकि उनका क्या है, वेलफेयर है। प्लीज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वेलफेयर वर्ड आपका क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। ओके, जे पे जॉब हो गया, पी पे प्रॉफिट हो गया, एस के ऊपर सक्सेस और सोशल बेनिफिट हो गया। ओके, ओ के ऊपर चलते हैं। प्लीज यार, स्पीड रखनी होगी हमको, सिर्फ 4 मिनट्स हैं। जूम में ये प्रॉब्लम है, 40 मिनट्स के बाद मीटिंग एंड हो जाती है। चलो फटाफट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस।
Management makes it possible to take the optimum utilization of business resources like land, capital, raw material, personnel and machinery. Personnel मतलब workers, persons, staff. Personnel word का मतलब क्या होता है? Persons और staff. बट मेरी एडवाइस होगी पर्सनल वर्ड ही आप यूज करना. तो देखो, पैसे एम्प्लॉयज हर एक कंपनी के पास है, लेकिन अच्छा मैनेजर होगा, वही क्या करेगा, इन कंपनीज को, इन है ना लैंड को, कैपिटल को, वर्कर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा, उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगा. तो नेसेसरी है कि मैनेजमेंट होगा तो ही वो क्या कर पाएगा, ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. एक को 1 लाख रुपीज और दूसरे को भी दो, पहले वाला 1 लाख का पूरा अच्छे से यूज करेगा, दूसरा ऐसे ही वेस्ट करेगा. इट अवॉइड्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ये खुद से रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा. मैनेजमेंट इज नेसेसरी फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, आप प्रॉफिट कमाओ, तो नेसेसरी आपको क्या करना होगा, मैनेजमेंट अच्छी लानी होगी. फिर से सेम पॉइंट रिपीट की, मैनेजमेंट मेक्स इट पॉसिबल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ये आपका कीवर्ड है, पूरे उसी में ये वर्ड आता रहेगा बार बार. अच्छा मैनेजर, अच्छी प्लानिंग, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. तो प्लीज ये वर्ड याद रखना. ओ के ऊपर दो हो गए, ऑप्टिमम और ऑब्जेक्टिव. अब नेक्स्ट चलते हैं, नेसेसरी इन एवरी फील्ड. अब ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सेपरेटली पूछते हैं. प्लीज होपफुली आप सब लोग लिखते जा रहे हो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, बिकॉज मैं जो आपको फाइल भेजूंगा उसमें जो भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ वो हाईलाइट किया हुआ नहीं होगा, तो प्लीज नोट करते जाना. मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड not only in business activity but in all types of activities like religion, defense, society, politics, education, sport, etc. देखो काफी लोग क्या सोचते हैं कि मैनेजमेंट है वो सिर्फ कंपनी में चाहिए. मैनेजमेंट देखो सिर्फ कंपनी में नहीं चाहिए. आप सपोज करो जैसे रथ यात्रा निकल रही है, उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए. पॉलिटिक्स है, बीजेपी या कांग्रेस जैसी पार्टी, उनमें भी मैनेजमेंट होगी. स्पोर्ट्स है, टीम, क्रिकेट की टीम में भी मैनेजमेंट तो होता है ना, जो सारे डिसीजन लेता है. तो मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन एवरी फील्ड. मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, जो आपके सारे चैप्टर्स हैं, ये सारे आपके क्या हैं, चैप्टर्स हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये सब लोग करते हैं. कि सब लोग प्लान बनाते हैं. पॉलिटिक्स, बीजेपी भी प्लान तो बना रही होगी ना, गवर्नमेंट भी हमारी प्लान बना रही होगी कोरोना वायरस से कैसे संभाले. तो ये सारे काम जो है सिर्फ कोई कंपनी नहीं करती, सिर्फ प्रॉफिट के लिए बिजनेस नहीं करते. एवरी फील्ड में ये क्या होता है, इंक्लूडेड होता है. लास्ट पॉइंट आपका नेशनल मोटिव. मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू टेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेस. अनटैप्ड वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे अनयूटिलाइज्ड. तो अनटैप्ड ह्यूमन रिसोर्सेस, अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्सेस, इसका मतलब हुआ हमारी पॉपुलेशन जो अनएम्प्लॉयड है. तो अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होगी कंट्री की, हमारी कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी होगी, लोगों को हम लोग जॉब्स देंगे. इंडिया में सब लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स बहुत है, पॉपुलेशन बहुत है. तो अगर इस पॉपुलेशन को हम लोग गाइड करने लग जाए, अनटैप्ड मतलब अनयूज्ड ह्यूमन रिसोर्स जो है, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन जो है, इनको हम लोग अच्छे से यूज करने लग जाए, तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा और साथ में नेशनल डेवलपमेंट भी होगा. ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लास्ट कुछ 30 सेकेंड्स ही है. जे पे जॉब अपॉर्चुनिटीज, पी पे प्रॉफिट, ओ के ऊपर दो ऑप्टिमम और ऑब्जेक्टिव, सॉरी एस के ऊपर थे आपका सक्सेस और सोशल बेनिफिट, ओ के ऊपर दो हमने डिस्कस किए, और एन के ऊपर नेसेसरी और